आपका एक्सरसाइज है 2.1 क्लास 9 मैथ का क्लास है। जो नहीं हो सकता है ना जानते हो तो जान लीजिए। एक्सरसाइज जो आपका है, पेज नंबर आपके बुक का जो है वो 36 है, 36 है। ठीक, एक्सरसाइज जो आपका है वो एक्सरसाइज है 2.1 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो है 17। ठीक, 17 क्वेश्चन नंबर है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 2 का पावर 5x डिवाइड बाई 2 का पावर x, 2 का पावर 5x डिवाइड बाई 2 का पावर x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट 2 का पावर 20। ये आपका क्वेश्चन है। तब आपसे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का आपको मान निकालना है कि x का मान कितना होगा। ठीक, ये 17वां क्वेश्चन है आपका और इसमें आपसे पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। ठीक, तो अब देखिए यहां हमें इसे सॉल्व करना है। तो जब दोनों साइड आपके दिए जाएं, हमने आपसे कहा था कि ये आपका LHS है और इधर वाला साइड आपका RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, तो जब दोनों साइड दिए जाएं और उनको सॉल्व करके वैल्यू निकालना हो तब आप दोनों साइड को साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए भैया, फार्मूला हमने आपको बताया था, उस फार्मूले पे थोड़ा गौर कीजिएगा। एक फार्मूला हमने बताया था कि अगर बेस इक्वल हो a का, जैसे a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n। ठीक, जब बेस आपका इक्वल हो, बेस का मतलब होता है आधार, और आधार ये है, स्मॉल ये आधार है और ये m और n क्या है आपका घात है। तो जब आधार समान हो तो घात घट जाते हैं। एक फार्मूला ये हो गया आपका। ठीक, तो अब और दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया था कि अगर कहीं nth रूट देखिएगा a का पावर m लिखा हो तो इस फार्मूले को आप अप्लाई जब करते हैं कहीं पर तो ये वैल्यू देता है a का पावर m बाई n। अच्छा, समझ में, ये फार्मूला आपका है, ये वैल्यू देता है। तो इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज हमें यहाँ पे करना है। ठीक, इन दोनों फार्मूले का यूज करके इसको हमें सॉल्व करना है। इसीलिए हमने फार्मूले को साइड में लिख दिया है कि मान लो नहीं जानते हैं तो भी जान लीजिए, अगर जानते हैं तब तो अच्छी बात है। ठीक, अब देखिए यहां 2 का पावर 5x भागे 2 का पावर x, तो अब यहां 2 क्या है, आधार है और आधार समान है। ठीक, 2 आपका आधार है और आधार समान है। तो अब यहां भी आधार समान था तो भाग का चिन्ह लगा था तो घात आपस में घट गए थे। तो पहले फार्मूले को यूज कीजिए यहां, तो ये कितना आएगा भैया, 2 का पावर 5x माइनस x। आई बात समझ में, इजिकल टू, अब ये दूसरा वाला फार्मूला इसके ऊपर यूज होगा। देखिएगा यहां, तो यहां यम अंदर था और यन बाहर था तो यम बटे यन हो गया था। तो यहां क्या है, 20 अंदर है तो 2 का घात 20 जब अंदर है तो 20 बटे 5 हो जाएगा, 5 बाहर है। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब यहां देखिए कि 5x में से x हम लोग घटाएंगे तो आपको पता है कि 4x आएगा, है ना, यानी 2 का घात 4x बराबर 5 एकम 5, 5 चौक 20, कट जाएगा ना, कटेगा। तो अब देखिए यहां
तो ये आएगा 2 का पावर 4 मिल गया। इतने तक हम लोग सॉल्व कर लिए, हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। अब आगे जब बढ़ते हैं भैया तो एक फार्मूला और यूज होता है कि अगर आधार समान हो, a का घात m बराबर a का घात n, तो अब देखो ये आधार आधार दोनों का समान है, ठीक, तो इनके जो घात होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं। अगर आधार समान है तो घात बराबर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा सभी स्थितियों में नहीं होता है। जब आप आगे बढ़ेंगे 9th 10th पास करके आप फर्स्ट ईयर और इंटर में पहुंचेंगे, अगर सौभाग्यवश आप गणित लेते हैं तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 9th और 10th तक आप यही मान के चलेंगे कि अगर उनका आधार समान है तो घात बराबर होगा। तो अब यहां देखिए भैया 2 है ना, तो आधार समान है, ठीक, तो घात बराबर होंगे। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि आधार समान है इसलिए घातों की तुलना करने पर जब आधार समान है और घात की आप तुलना कर रहे हो तो देखिए भैया क्या हुआ आपका कि 4x इजिकल टू 4 मिल जाएगा, ठीक, यही फार्मूला अप्लाई किया आपने, 4x इजिकल टू 4 मिल जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि वैल्यू x का हम निकाल रहे हैं, देखो 4 इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा, या ये कहिए कि 4 इधर ऊपर है और उधर जाएगा तो नीचे पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा x इजिकल टू 4/4 और 4 से 4 कैंसिल हो गया, आ गया आपका सीधा x इजिकल टू 1, 4 एकम 4 है ना, तो x का मान आपका 1 आ गया। यह आपका उत्तर हो गया, ठीक है। किसी को अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताइएगा, किसी को दिक्कत नहीं है ना, एनीबॉडी, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब लिखेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, लिख लिए हम। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 18, जिनके पास बुक है तो बुक से अपने देख ही रहे होंगे, कोई भी बुक मिल जाए आप केवल प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और ये फार्मूला भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो सब आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन आप लगाइए, जितने भी आप प्रैक्टिस कीजिए, उस प्रैक्टिस में आप ये ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसा फार्मूला ना हो कि जिसको हम यूज करें और ना लिखें, ठीक। नए जुड़े होंगे कुछ लोग तो मेरा नाम भी हो सकता है ना जानते हो, मेरा नाम है, जानते हो ना। हमने आपसे कहा था कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई क्वेश्चन आपका है तो भेज दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा लगा के, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा मोबाइल नंबर आप जानते हैं, जो आपका पासवर्ड है, आपके लिंक में जो पासवर्ड गया है वही मोबाइल नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है 2 का पावर 3 का होल पावर 4 इजिकल टू 2 का पावर 2 का होल पावर x, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान कितना आएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें केवल और केवल बस एक फार्मूले का यूज करना है आपको। देखिएगा भैया कौन सा फार्मूला हमने आपसे बताया था, उस फार्मूले को ये का पावर m का होल पावर n अगर लिखा हो तो उसको आप लिखते हैं ये का पावर m इंटू n,
ठीक, इसी फार्मूले का यूज करना है आपको। तो अब इस फार्मूले को यहां जब लगाएंगे तो ये आएगा 2 का पावर 3 इंटू 4 इजिकल टू 2 का पावर 2 इंटू एक्स यानी 2x। तो ये आ जाएगा 2 का पावर 4 3 जा 12 4 3 12 इजिकल टू 2 का पावर 2x। ये मिल गया। अब यहां भी कुछ दिखाई दे रहा है, फिर अपनी पुरानी कंडीशन कि a का पावर अगर m है इजिकल टू a का पावर n है, देन इंप्लाई दैट m इजिकल टू n। क्योंकि आधार समान है तो घातों की तुलना कर दीजिए। क्योंकि आधार समान है, बेस आर इक्वल, तो घातों की तुलना करने पर देन कंपेयर ऑफ पावर, घातों की तुलना करने पर, क्योंकि आप ईयर्थ आए हैं इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं तो 9th में हो सकता है दिक्कत हो रहा हिंदी में करने पर, घात की जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 12 इजिकल टू 2x, 12 इजिकल टू 2x, ये मिल जाएगा आपको। अब यहां देखो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जब पढ़ रहे हो थे पास 5th में 6th में 7th में, तो आपसे बताया गया था कि कांस्टेंट टर्म को एक साइड और वेरिएबल टर्म को एक साइड, वेरिएबल मतलब x और कांस्टेंट मतलब 2 12 ये सब हुआ, ठीक है। तो अब 2 यहाँ ऊपर है, इधर भेजेंगे तो नीचे हो जाएगा, है ना। तो 12/2 बराबर x हो जाएगा। जब 2 को आप इधर भेजेंगे तो नीचे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणे में बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे 2 आपका आएगा तो इधर ऊपर है, इधर आएगा नीचे, या फिर ये कहिए ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में। 2 1 कम 2 2 6 12 यानी x इजिकल टू मिल जाएगा आपको 6, मिल गया ना। यानी x का वैल्यू आपका 6 आ गया। कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हो गया। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन अपने अड़ोस पड़ोस के अपने मित्रों से बुक मांग करके या फिर शेयर करके अपने मित्रों से कहिए कि एक्सरसाइज का फोटो खींच के आपके पास सेंड कर दें, जो भी संपर्क के होंगे। जब तक बुक नहीं मिलती है तब तक एक्सरसाइज का फोटो खींच के क्वेश्चन का ले लीजिए और सॉल्व करते रहिए, नहीं तो आप सब भूल जाएंगे, जो जानते भी हैं वो भी भूल जाएंगे। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्यूबिक रूट 125 इंटू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूबिक रूट 125 इंटू 27। क्यूबिक रूट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक रूट है। अब हमने आपसे फार्मूला बताया था भैया कि अगर कहीं पर nth रूट a लिखा हो, ये फार्मूला हमने आपको लिखवाया था, तो इजिकल टू ये हो जाता है a का पावर 1/n। देखिएगा ये फार्मूला हमने आपको लिखवाया है, nth रूट इजिकल टू a का पावर, ये nth रूट इजिकल टू a का पावर 1/n हो जाएगा। अब इसी टर्म में इसको सॉल्व कीजिए पहले, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 125 इंटू 27 का होल पावर 1/3। ठीक, देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर दिए गए होंगे गुणे में, उनको गुणा मत कीजिएगा, क्योंकि गुणा कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा ही रखिएगा।
ठीक है, अगर गुणा कर देते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप उनको छोटा ही उसी में छोड़ के रखिएगा और उसी में तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए भैया, इसको अगर हम तोड़ने का प्रयास करें, और एक चीज और ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे पावर के रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, तो आप 3 के टर्म में तोड़ने का प्रयास कीजिए, यानी पावर 3 के टर्म में। तो अब देखिए तोड़ते हैं। सबसे पहले 125 का हम लोग फैक्टर करते हैं, ये तो जानते ही हैं, ये अर्थ में पढ़े हैं। 5 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 5, फिर 5 1। ठीक, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। दूसरा 27 है, तो 27 को देखते हैं जब हम लोग, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको 3 का पावर 3 कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो जहां पे 125 लिखा हुआ है वहां पे 5 का पावर 3 लिख दीजिए, और जहां पे 27 लिखा हुआ है वहां पे 3 का पावर 3 लिख दीजिए। ठीक, अब ये आ गया। जैसे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन के वैल्यू आपको पता हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी शुरुआत है। ये आएगा 5 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 का होल पावर 1/3। ठीक, अब फार्मूले का यूज कीजिए आप। देखिए कौन सा फार्मूला, सबसे पहले हम लोग उस फार्मूले की तरफ जाते हैं, जैसे आपको लिखा था हमने a इंटू बी का होल पावर n, तो इसको आपने लिखा था a का पावर n इंटू बी का पावर n। ठीक है, तो अब उसी टर्म में इस पावर को दोनों के साथ लेके जाइए, तो आएगा 5 का पावर 3 का होल पावर 1/3 और इंटू 3 का पावर 3 का होल पावर 1/3। ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। हाँ काटते हैं, लेकिन फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर ये का पावर m का होल पावर n लिखा हो तो ये का पावर m इंटू n हो जाता है। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो अब इसी टर्म में जब यहां आएंगे आप, तो ये हो जाएगा भैया 5 का पावर 3 इंटू 1/3 और इंटू 3 का पावर 3 इंटू 1/3। 3 1 जा 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 इंटू 3, 5 15, 15, 5 3 जा 15, यानी 15 आ गया। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। फार्मूले जिनके याद है समझ लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। फार्मूले याद नहीं है भैया तब ये डिस्टर्ब करेंगे आपको। फार्मूले ये भी नहीं कि आप रटिए, बिल्कुल मत रटिए। केवल ये कीजिए कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए तो बुक बगल में रखिए, और जो फार्मूले की जरूरत पड़े उस फार्मूले को खट से लिखिए, हाँ ये फार्मूला यहाँ यूज हुआ, बस ऑटोमेटिक को याद हो जाएगा आपको। अब फिर आप लोग इतने लोग जुड़े हैं तो पढ़ने वाले तो है ही। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका लिखा है कि इफ यदि 3 का पावर x माइनस 1, 3 का पावर x माइनस 1 इजिकल टू 9। अब इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम इंग्लिश मीडियम का ही बुक लिए हैं। इफ 3 का पावर x माइनस 1 इजिकल टू 9 एंड 4 का पावर y प्लस 2 इजिकल टू 64 एंड 4 का पावर
वाई प्लस 2 इजिकल टू 64। तब आपसे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई वाई। ठीक, एक्स बटे वाई का मान निकालना है आपको। तो x बटे वाई का मान निकालने के लिए अब आपको पता है कि सबसे पहले मान निकालना है हमें x का और फिर मान निकालना है y का। जब x और y का दोनों का मान निकल जाएगा तब आप x बाई वाई का मान निकालेंगे। ठीक, तो अब देखो भाई फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब थोड़ा सा अपने मन की तरफ से चलते हैं। देखिएगा 3 का पावर x माइनस 1 इजिकल टू 9 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9 है ना, 3 पावर 2 देखिए, हाँ तो 3 का पावर 2 हो गया। एंड ये लिखा 4 का पावर y प्लस 2 इजिकल टू 64। तो 4 देखो यहाँ 4 दिखाई दे रहा है ना, वैसे तो 8 का भी बनता है। हाँ 4 चौक 16 चौका 64 यानी 4 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह, यहां इसमें देखते हैं तो बेस इक्वल है, इसमें देखते हैं तब भी बेस इक्वल ही। जब दोनों में आपके बेस इक्वल हैं तो देखिएगा भैया क्या लिखेंगे कि चूंकि आधार समान है, चूंकि आधार समान है, आधार समान है, इसलिए घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो सबसे पहले इसमें तुलना कीजिए भैया, तो आएगा x माइनस 1 इजिकल टू 2 है ना। अब इसमें चले आइए, समझ लीजिए दो सवाल है। अब इसमें आइए तो y प्लस 2 इजिकल टू 3, दोनों को साथ में सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां देखिए अगर 1 आपका माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो x इजिकल टू 2 प्लस 1 और x इजिकल टू 2 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा। एंड देखिए यहां 2 आपका प्लस में है, ठीक है, 2 जो है आपका वो प्लस में है, तो उधर जाएगा तो आपका माइनस में, यानी y इजिकल टू 3 माइनस 2 यानी y इजिकल टू 3 माइनस 2 इजिकल टू 1, ये मिल गया। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है? x बाई वाई का। ये देखिए यहां लिखा, तो सीधा सीधा x बाई वाई इजिकल टू x का वैल्यू है 3 बाई वाई का वैल्यू है 1 यानी 3 आ जाएगा। हाँ आंसर आपका 3 आ गया। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, थोड़ा प्रयास कीजिए। अब गणित नहीं, गणित तो खेल होता है यार, गणित के इतना आसान कोई विषय होता ही नहीं, कोई सब्जेक्ट, बस थोड़ा सा प्रयास कीजिए। सबसे जो आसान सब्जेक्ट होता है मैथ। देखिए यहां 21 ये कह रहा है कि x माइनस 1 का होल क्यूब इजिकल टू 8, x माइनस 1 का होल क्यूब इजिकल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो अब देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा कि हमें x का मान अगर मिल जाए तो हमारा पूरा काम बन जाए, ठीक। x का मान अगर मिल जाए तो यहां उठा के रख दें, आसानी से सॉल्व कर लें हम लोग। तो सबसे पहले x का मान निकालिए, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अगर ये लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए यहां लिखते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब इजिकल टू 2 का पावर 3, ठीक, 2 का पावर 3। अब यहां देखिए इसके घात समान हो गए, इसके जो है घात इक्वल हो गए, तो फार्मूला हम लोगों का और एक बन गया कि a का पावर m इजिकल टू b का पावर m। अगर ये इक्वल हो गया तो आपका ये इजिकल टू b हो जाएगा। हमने आपको बताया केवल 9 और 10 के लिए है भैया, 11 और 12 में पहुंचेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि ये रूल लग ही जाए, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, लेकिन 9-10 में आपका ये लगेगा। तो ये इजिकल टू बी हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, x माइनस 1 इजिकल टू 2, और 1 आपका माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी x इजिकल टू 2 प्लस 1, x इजिकल टू आ जाएगा 3। x का वैल्यू आपको 3 मिल गया, ठीक। अब देखिए इसका मान निकालना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए x के जगह पर x का मान रखिए 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये उत्तर आ गया। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।